बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने बरतानिया लंदन से रखते हैं, जहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री इस वक्त एक दौरे पर हैं और उसी मुनासबत से आज पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लंदन में वाक़या पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने, पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने एक एहतजाज किया है। ये अपनी नौयत का शायद पहला मौका हो लंदन के अंदर कि पाकिस्तानी किसी भी आर्मी चीफ मुशर्रफ साहब के साथ शायद हो चुका हो, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर ये पहला मौका है कि आर्मी चीफ शायद अपने पहले दौरे पर वहाँ पहुँचे और वहाँ पर पाकिस्तानियों ने एहतजाज करके उनका इस्तकबाल किया और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको रद्द किया। अब इस एहतजाज से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग खबरें हैं, वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले ये बता दें कि जैसे ही इस एहतजाज का ऐलान हुआ, हमने भी आपसे शेयर किया ट्विटर के ऊपर। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लंदन चैप्टर है, उन्होंने इसको ट्वीट किया। जो पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी है लंदन के अंदर, उन्होंने भी इस मुजाहरे के बारे में बातचीत शुरू की। आज दोपहर जुमेरात के दिन लंदन के वक्त के मुताबिक 2 बजे दोपहर ये मुजाहरा हुआ, लेकिन उससे कई घंटे पहले जितने भी टाउट्स थे और हुकूमती एहलकार थे वो हरकत में आ गए और उन्होंने समंदर पार पाकिस्तानियों को धमकियां देना शुरू कर दी। उनमें सर फहरिस्त डेंटोनिक रहे और डेंटोनिक का जो ट्वीट है वो यकीनी तौर पर उनके लिए बैरून मुल्क केसेस उन पर दर्ज कराने के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। स्पेशली लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी अब उनके खिलाफ केसेस दर्ज करवाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो वाजे और खुली धमकी दे रहे हैं कि जिसने भी लंदन में यह एहतजाज किया उस पर पीछे पाकिस्तान में ज़मीन तंग कर देंगे। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, मोहसन बेग साहब हों या दूसरे लोग हों, तमाम ने ट्वीट करके ये धमकियां दी समंदर पार पाकिस्तानियों को कि जिन्होंने पहले जस्टिस लानत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए हैं, उन पर मुकदमा दर्ज कर दिए हैं, आपके साथ भी हमने ऐसा ही करना है। हालांकि ऐसा ये कुछ नहीं कर सके। वो पाकिस्तानी वहीं रह रहे हैं और ठीक ठाक रह रहे हैं लंदन के अंदर, और उनमें से ज़्यादातर तो अब ब्रिटिश सिटीज़न भी हैं, तो उनका इन्होंने क्या कर लेना है। लेकिन ये खामखा डराने के लिए ऐसी धमकियां लगाते हैं। आज फिर इन्होंने वो धमकियां लगाई, लेकिन एक तरह से इन्होंने समंदर पार पाकिस्तानियों का फ़ायदा किया है, भला किया है, क्योंकि अब आप वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनकी स्क्रीन शॉट की बाबत अब वो देकर जमा करवा कर इनके ट्वीट्स आप पुलिस में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाइए। और जाहिर है ये जिसकी भी इमा के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर आपको, आपके ख़ानदान को, किसी को भी कोई तकलीफ़ होती है तो आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए। आज शायद उसका आपको फ़ायदा फौरी तौर पर ना हो, लेकिन कल को इनके ओहदे ख़त्म होने हैं। इन्होंने लूटी हुई दौलत लेकर या वाशिंगटन का रुख करना है या इन्होंने उसके बाद यूके का रुख करना है, तो ऐसे मुकदमात आपके काम आएंगे, क्योंकि उसके बाद इन लोगों को वहाँ की अदालतें, अगर ये वहाँ होंगे तो समन करेंगी, बुलाएंगी और इनको वहाँ जवाब देना पड़ेगा, और जवाब नहीं दे सके तो सज़ा मिलेगी या कम अज़ कम वीज़ा बैन इनका हो सकेगा। इसलिए ये जो आज डेंटोनिक ने ट्वीट किया या दूसरे लोगों ने, इस बाबत डेंटोनिक को भी और उनके जो बड़े हैं उन सबको भी बीच में रख के मुकदमा ज़रूर दर्ज करवाइए। एक वकील हायर कीजिए और उसके साथ मिलके ये मुकदमा, अगर आप इकट्ठे अकेले अफोर्ड नहीं करते तो 4-5 बंदे इकट्ठे होकर इस एक मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये इनके हाथों को भी रोकेगा, इनकी ज़ुबान को भी रोकेगा, और आप इनके शर से महफूज होंगे आने वाले वक्त में अगर आप ये काम करने में कामयाब हो गए। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात जो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये बताते हैं कि आज इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर रखा था कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं वो तमाम इमरान खान के जो 3 ख़त हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम, उन ख़तों का प्रिंट आउट लें और उनको 2 जगहों के ऊपर पोस्ट करें। एक तो पाकिस्तानी सफारत खाने को जो भी उस मुल्क में है, और दूसरा जनरल आसिम मुनीर साहब का दफ्तर का एड्रेस लिख के, जो कि आर्मी चीफ का GHQ के अंदर ज़ाहिर है ऑफिस है। अगर आप एड्रेस ढूंढें तो सादा एड्रेस होगा, मेरा नहीं ख्याल ढूंढने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ GHQ जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी, और उसके आगे रावलपिंडी पाकिस्तान, और वो ख़त जो है वो वहाँ डिलीवर हो जाएगा। फेडेक्स करेंगे या आप कोई और
सर्विस यूज़ करेंगे तो वो तो आपको बाकायदा वापस सिग्नेचर भी रिसीविंग के दे देंगे। तो आप ये खतूत जो हैं ये बिल्कुल भेज सकते हैं आर्मी चीफ के दफ्तर पे भी, और जैसा कि इमरान खान साहब ने हदायत की कि उनके दफ्तर पर भी भेजें और अपने मुतल्लिका सफारत खाने को भी ज़रूर पोस्ट करें। तो इस तरह से कम से कम ये बात तो ख़त्म हो जाएगी कि मुझे ख़त नहीं मिला। लेकिन आज इमरान खान के अहकामात पर शहजाद अकबर और दूसरे लोग जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने इस ख़त के, जो इमरान खान साहब के तीनों ख़त थे, खतूत के प्रिंट आउट लिए और असम्बली में रिसीविंग करवाने के लिए एक वफ्द की शक्ल में, एम्बेसी में, असम्बली कह दिया, एम्बेसी में रिसीविंग करवाने के लिए एक वफ्द की शक्ल में पाकिस्तानी एम्बेसी सफारत खाने के सामने पहुंच गए। सफारत खाना ने दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने कहा ये ख़त बहुत वजनी है, ये हम रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि रिसीव करते तो फिर कानूनी तौर पर आगे भी उसे भेजना पड़ता। तो उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने दरवाजे बंद किए और वहाँ पर चिरागों में रोशनी ना रही। ये दरवाजे खटखटाते रहे, आवाज़ें देते रहे, पूछते रहे कि कोई आए और ये ख़त रिसीव कर ले। और उस वक्त सफारत खाने का वक्त था, ये 5 बजे से पहले का वाक़या है सारे का सारा, और जुमेरात का दिन था। तो सफारत खाना तो खुला था लेकिन वक्त से पहले ही एम्बेसी को ताला लग गया। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर जो लेटर बॉक्स था उसके अंदर वो ख़त डाल दिया जो मेल के लिए उसी एम्बेसी के लिए बना हुआ है। तो अब ख़त तो रिसीव हो गया पाकिस्तानी सफारत खाने लंदन को भी, और बहुत सारे खतूत जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तहरीक इंसाफ के जो डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, वो तमाम ये खतूत जो हैं वो ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं इमरान खान की हदायत पर जो आर्मी चीफ का दफ्तर है वापस पीछे पाकिस्तान में। तो जब आर्मी चीफ वापस पहुँचेंगे तो उम्मीद है वो खतूत भी वापस पहुँच चुके होंगे। अच्छा, अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो आर्मी चीफ का दौरा है, कल मैंने कहा था इस पर बात करेंगे लेकिन फिर हम रह गए कि क्या जो हिंदुस्तानी आर्मी चीफ हैं वो भी ऐसे दौरे करते हैं? नहीं। आप अगर आर्काइव्स देखेंगे तो आपको हिंदुस्तानी आर्मी चीफ के ऐसे दौरे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो आर्मी चीफ हैं और उनके जो अफसरान हैं वो बिल्कुल जो इनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, जो फौजी लेवल के ऊपर इंटरेक्शन होती हैं उसमें वो ज़रूर शामिल होते हैं, लेकिन वो आकर वज़ीरों, मशीरों, प्राइम मिनिस्टर्स, हेड ऑफ स्टेट्स को नहीं मिलते, ना ही पॉलिटिकल काइंड के वो दौरे करते हैं। हमारी इत्तलात ये हैं कि शायद जो होम सेक्रेटरी या होम मिनिस्टर हैं लंदन के, बरतानिया के, वज़ीर दाखिला जिनको आप एक किस्म का कह लें, उनके साथ भी शायद मुलाकात जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुतवक्के है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्मी चीफ जो है वो बाकायदा एक प्राइम मिनिस्टर या सदर या हेड ऑफ स्टेट की तरह एक्ट करते हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ, और हमेशा आपको सऊदी अरब हो या आपको यूएई हो या आपको वाशिंगटन हो या लंदन हो या दूसरे सेंटर्स हों, आपको आर्मी चीफ जो है वो मुकम्मल हुकूमत चलाते हुए नज़र आएंगे, एक हुकूमती लेवल के तौर पर इंटरेक्ट करते नज़र आएंगे। इसी तरह जो अहम शख्सियत पाकिस्तान आती है वो भी आर्मी चीफ को वहाँ पर ज़रूर मिलती है और आर्मी चीफ उनसे मिलते हैं। तो पूरी दुनिया को भी पता है कि असल ताकत पाकिस्तान में किसके पास है और मामलात किसके साथ तय करने हैं और मामलात को कैसे मैनेज करना है। तो इसलिए हिंदुस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको ये सब कुछ की इजाज़त नहीं है, वरना वो भी ये करके बड़ा शौक फरमाएं, उनको ये इजाज़त नहीं है। उनका जो सिस्टम है उसमें वो 2+2 की इंटरेक्शन करते हैं, 2 लोग वहाँ से, एक उनका जो डिफेंस मिनिस्टर होता है और दूसरा उनका जो नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र है, वो 2 लोग उधर से होते हैं, और इसी तरह बरतानिया के 2 लोग, इसी तरह जो अगर वो अमेरिका से कर रहे हैं तो फिर उनके 2 लोग, और अगर इसी तरह वो ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं तो उनके 2 लोग। तो उनके वही 2 लोग जो पॉलिटिकल अपॉइंटी है, एक नेशनल सिक्योरिटी के जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं और दूसरे वज़ीर दिफा जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, वही तमाम मामलात को डील करते हैं। अब फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हम ये जो एक कदम आगे बढ़ के फौजी लेवल के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, क्या हम हिंदुस्तान से आगे निकल गए फौजी एतबार से? ये मैं सवाल आप पर छोड़ता हूँ। ये तज्जिया आपके अपने करने का है कि क्या हम ये जो पिछले कम से कम 65 साल से, अगर पाकिस्तान को बने 77 साल हो गए हैं, तो 77 में से अगर आप 10 साल निकाल भी लें तो तकरीबन ये 67 साल से, 67 ईयर से आप कमोबेश यही कर रहे हैं कि आप हर जगह के ऊपर जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। आपके पास अयूब खान हो, याया खान हो, ज़ियाउल हक हो, मुशर्रफ हो, कियानी हो, जो भी हों, मिर्ज़ा असलम बेग हों, उसके बाद वाले जितने भी चीफ्स हैं वो हों, बाजवा हों या अब जनरल आसिम मुनीर हों, तमाम के तमाम खुद ही ऐसे मामलात को डील भी करते हैं और हल भी करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सारे के सारे सामने हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो इसी में से निकलती है, और वो खबर ये है कि इमरान खान सच्चा साबित हुआ और उनके सच की अब गवाही कोई और नहीं दे रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं।
जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो अब इमरान खान की सच्चाई की और इमरान खान की विजडम की गवाही दे रहे हैं, और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जनरल बाजवा की बेवकूफ़ी की गवाही भी दे रहे हैं। आप कहेंगे वो कैसे? याद कीजिए, जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो इमरान खान ने एक वाज़ेह पॉलिसी ली थी, और वो पॉलिसी ये ली थी कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अमन में तो हिस्सेदार हैं, हम रूस की मुखालफत में जाके खामखा किसी के कहने पर रूस का जो एंटी ग्रुप है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, यूक्रेन वार हम नहीं चाहते कि हो, हम पीस में इसके हिस्सेदार हैं। लेकिन जनरल बाजवा ने इसी चीज़ पर इमरान खान का सौदा किया। उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के अंदर थी वो चाहती थी कि ये यूक्रेन की जंग हो और बड़ी धुआंधार किस्म की हो, और उन्हें ट्रेडिशनल गोला बारूद भी चाहिए था। मैंने पिछले एक वीलॉग में आपको एक्सप्लेन किया कि बरतानिया हो, अमेरिका हो या और सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, वो अब जो कन्वेंशनल गोला बारूद हैं वो अब उनकी फैक्ट्रीज़ नहीं बनाती, वो मॉडर्न असले की तरफ चले गए हुए हैं। तो यूक्रेन की वॉर में उन्हें ट्रेडिशनल गोला बारूद चाहिए था, क्योंकि इस जंग को कोई जीतना थोड़ी चाहता था। इस जंग में जो बाइडन बहादुर थे वो भी बस जंग शुरू ही करवाना चाहते थे। अगर वाकई जीतना चाहते होते तो वो फिर तमाम इक्विपमेंट देते उन्हें जो अमेरिका के पास मॉडर्न इक्विपमेंट है। तो उनके हिस्से में आया वो जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वॉरफेयर है, सारे का सारा गोला बारूद, माटर गोले, तोपें, टैंक, और उसका गोला बारूद अब जिन फैक्ट्रीज में बनता है वो मैंने बताया वेस्ट में तो बंद हो चुकी हैं, वो पाकिस्तान में है। तो इसलिए जनरल बाजवा ने एक तो उनको वो गोला बारूद बेचने की बातें की, और ये खबरें अब मैं नहीं कह रहा, ये अमरीकी जरीदे छाप चुके हैं तमाम सबूतों के साथ कि पाकिस्तान की डील हुई और पाकिस्तान ने पता नहीं 700 या 900 मिलियन डॉलर का एक खेप के बारे में वो जो बताते हैं, जो गोला बारूद जो है वो यूक्रेन को दिया। अब यूक्रेन जंग शुरू हो गई। इमरान खान कहते थे कि हमें जंग का हिस्सा नहीं बनना। जनरल बाजवा ने इमरान खान को बेच दिया जाके अमेरिका के सामने या ताकतों के सामने, और इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा और उनको जाके कहा कि देखें मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। इमरान खान जाके जो है उसको पीस मेकर बनने की बड़ी ही ज़रूरत है या उनको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, तो वो देखें आपके खिलाफ खड़े हैं, रूस के साथ खड़े हैं। हालांकि इमरान खान किसी के खिलाफ नहीं खड़े थे, वो सिर्फ पीस के साथ, अमन के साथ खड़े होना चाहते थे। आज क्या हुआ है? आज उसी अमेरिका के सदर, क्योंकि अब आप पूछना चाहते होंगे कि आपने तो कहा कि ट्रंप अब इमरान खान की विजडम की और सच्चाई की गवाही दे रहा है और बाजवा की बेईमानी की, धोखेबाजी की और बेवकूफ़ी की गवाही दे रहा है। तो ऐसे दे रहा है कि आज उसी अमेरिका का सदर ट्रंप ये कहता है कि यूक्रेन वॉर जो है उसमें रूस का कसूर नहीं है। अमेरिका का वही सदर कहता है कि यूक्रेन का जो सदर है वो डिक्टेटर है, वो जंग लड़ना चाहता है, ये जंग गलत शुरू हुई। जी हाँ, आप ये दुरुस्त सुन रहे हैं, और मैं आपके सामने ये सोशल मीडिया पोस्ट भी रख रहा हूं। जो सदर ट्रंप का बयान है, आपको शायद यकीन नहीं आ रहा होगा। सदर ट्रंप अब कहते हैं कि ये जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, ये जंग गलत शुरू हुई। नेटो में यूक्रेन को लेके आने वाला गलत फैसला था। अगर आप रूस के दरवाजे पर इतना बड़ा खतरा लेकर जाएंगे तो वो रिटेलिएट करेगा। उन्होंने कहा मैं समझ सकता हूं कि रूस ने क्यों रिटेलिएट किया, मतलब कि उन्होंने रूस की रिटेलिएशन को, जंग शुरू करने को एक तरह से जायज़ करार दे दिया। और आज वही सदर ट्रंप कह रहे हैं कि जंग फौरी बंद होनी चाहिए। वो बात कह रहे हैं जो इमरान खान ने 2021 में कही थी, वही बात जो है आज सदर ट्रंप कह रहे हैं कि जंग फौरी बंद होनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही विंडिकेट हुए हैं इमरान खान जैसे 9/11 के बाद अमेरिका की जो फौजें अफगानिस्तान के अंदर लड़ रही थी। इमरान खान लगातार कह रहे थे पीस को मौका देना चाहिए, तालिबान के साथ बात करनी चाहिए, बैठकर इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। जब इमरान खान ने ये कहा तो पाकिस्तान के अपने देसी लिबरल्स और इवन अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग इमरान खान को तालिबान खान कहते थे और तालिबान का सिंपथाइजर कहते थे। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? आज उसी अमेरिका ने आपके सामने तालिबान से ना सिर्फ बात की बल्कि हर महीने उनको इमदादी रकम भी पहुंचती है, उनके पास असला, गोला बारूद भी उनको देकर गए जाते हुए, और उसी तालिबान को गवर्नमेंट हैंड ओवर करके अमेरिका चला गया। तो इमरान खान हिस्ट्री में एक बार नहीं 2 बार विंडिकेट हुए, और हमारे दोनों के दोनों जो आर्मी चीफ थे, वो भले जनरल परवेज मुशर्रफ हों या आज के जो जनरल बाजवा थे वो हों, दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल इसमें गलत साबित हुए। बिल्कुल उनकी पॉलिसीज़ जो थी वो माजरत के साथ अहमकाना थी। और आज इमरान खान विंडिकेट हुए हैं। इन्होंने गद्दारी तो की अपने जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उसके साथ, लेकिन इसमें से आज हजीमत के सिवा जनरल बाजवा के हाथों में कुछ नहीं है। तो मैं पाकिस्तान की जो पूरी फौज है, इंक्लूडिंग जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स को कहता हूँ कि एक दफ़ा फिर सोचिए, इमरान खान जैसा स्टेट्समैन आपको आसानी से कहीं और से मुयस्सर नहीं आना।
इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक एसेट है, उन्हें एसेट के तौर पर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कीजिए, ना कि उन्हें काल कोठरी में फेंक कर आप अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने के चक्कर में या अपनी ज़ाती इनसिक्योरिटीज़ के चक्कर में पाकिस्तान को लगातार तारीकियों के अंदर गिराते जाएं। ये वो चीज़ है जो आपको रोकनी पड़नी है। जैसे आज यूक्रेन की वॉर रुक रही है, आपको भी ये वॉर रोकनी पड़नी है जो आपने अपने ही मुल्क के अंदर शुरू कर रखी है। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप ये जल्दी रोक देंगे। पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मेहरबानी होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो भी अमेरिका से ही है। अमेरिका में अब जो कांग्रेसमैन है वो भी, एक तो आपने देखा ये तब्दीली आई कि पहले आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे खुल के बात नहीं होती थी। आज जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं वो खुलकर आर्मी चीफ के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, उनका नाम लेके मुजाहरा कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें उठा के कर रहे हैं। तो एक तो मामला खुलते खुलते वहां तक पहुंच गया। दूसरी तरफ अब आप देखिए कि रिपब्लिकन जो विल्सन जो है, जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव जो विल्सन हैं, उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने अगेन वॉइस रेज किया रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, और सीधा नाम लेके उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को कहा है कि अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ जो है इसको अब ख़त्म कर दो। मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकी कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है उसको अब ख़त्म कर दें। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को कहा है कि आप डिफेक्टो मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान हैं, गो बैक टू बैरक्स। और उन्होंने कहा एंड मिलिट्री रूल एंड फ्री इमरान खान। जनरल आसिम मुनीर डिफेक्टो मिलिट्री रूलर हैं और उन्होंने कहा कि आप अब अपनी बैरक्स में वापस जाएं, ये अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ ख़त्म करें और इमरान खान को रिहा करें। मतलब अब नाम लेकर अमेरिका से भी बगैर लगी लिपटी के, बगैर नाम लेकर, और एक सीनियर कांग्रेशनल जो मेंबर हैं रिपब्लिकन, वो अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करें और जनरल आसिम मुनीर ये सब कुछ ख़त्म करें। लेकिन दूसरी तरफ मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, और वो मामला है बिलावल भुट्टो। वो अब बार बार पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर से अमेरिका की जो फ़ौज निकाली गई वो गलत निकाली गई। हालांकि याद करें जब इमरान खान अमेरिका के दौरे पर गए थे और सदर ट्रंप और इमरान खान एक दूसरे के बराबर बैठे थे, तो उस वक्त सदर ट्रंप ये माने थे कि यही स्ट्रैटेजी दुरुस्त थी, और इमरान खान ने वहीं बैठे कहा था कि मैं तो पहले से कह रहा था कि वहाँ से अमेरिका को अपनी फ़ौज निकालनी चाहिए, बातचीत से ये मामला हल करना चाहिए। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी फिर ये कह रहे हैं कि वहाँ से फ़ौज निकालना गलत था। अब आपने जो फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकाल दी, मतलब जंग ख़त्म कर दी, जो वहाँ कत्लो गारत थी आपने रोक दी, तो वहाँ पर दाइश पैदा हो गई है, वहाँ पर फलां पैदा, मतलब बिलावल जरदारी कह रहे हैं कि वो कत्लो गारत जारी रहनी चाहिए थी। अमेरिका को जो वहाँ पर जंग थी वो जारी रखनी चाहिए थी, मासूम शहरी मरते रहना चाहिए था। ये कोई और नहीं कह रहा, ये बिलावल जरदारी कह रहे हैं। और मैं आपको यही बता सकता हूँ कि इन लोगों का पूरा जो इंटरेस्ट है वो इसी चीज़ के अंदर है कि जंगें चलती रहें, क्योंकि जंगें चलती रहेंगी तो इनके दाव लगेंगे, जंगें चलती रहेंगी तो इनको पैसे मिलेंगे। अब ये दोबारा अमेरिका को बहाने से ये कह रहे हैं कि आप किसी तरीके से आ जाइए और आप तशरीफ़ ले आइए, दोबारा से अफ़गानिस्तान के अंदर जंग शुरू कीजिए। उनको बता रहे हैं कि यहाँ दाइश है, यहाँ पर दहशतगर्द हैं, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, तो आइए दोबारा जंग शुरू करें। तो दूसरी तरफ बिलावल जरदारी जो हैं वो उनको खींच रहे हैं, जंग के नाम पर दोबारा वहाँ पर खींच कर लेकर आ रहे हैं, जंग के नाम पर दोबारा अफगानिस्तान में, ताकि इनको डॉलर मिले। ये इनकी स्ट्रेटजी है। खबरें और भी थी, जैसे शहरियों ने महंगाई पर बहुत ही शुक्रिया अदा किया, मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया कि चीनी 70 से 150, बिजली 14 से 85 रुपये यूनिट, घी 300 से 350 रुपये यूनिट, और महंगाई 12 से 45% होने पर मरियम नवाज शरीफ का अब शहरी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग कह रही है कि महंगाई कम होगी। अब शहरी कीमतें सामने रख रहे हैं, इमरान खान के वक्त की और इनके वक्त की। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।